हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। मैं फिर आज उपस्थित हूँ श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर। और हम जैसे कि हर दिन 5 पृष्ठ पढ़ते हैं, आज भी हम 5 पृष्ठ पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो कल तक का प्रसंग था, उसमें विश्वामित्र मुनि पहुँचे हैं श्री राजा दशरथ जी के यहाँ, और उन्होंने राजा के यहाँ पहुँचकर उनका बहुत ही राजा ने आदर सत्कार किया है, बिठाया है, अच्छी तरह से खाना वगैरह भोजन वगैरह कराया है। और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि हे मुनि, आपके आने का कारण क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं। अब इसके आगे का प्रसंग है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। तो अब मुनि से जब पूछा गया तो आगे मुनि कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह ने मुझे बहुत तरह से सताया है और बहुत तरह से सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं इनको सुरक्षित आपके मैं सुरक्षित हो जाऊंगा और फिर मैं आपको इन्हें लौटा दूंगा। दोहा। देहु भूप मन हरसित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कहति कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजाति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायु सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे चौथे पन में 4 पुत्र आए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यास कुछ भी नहीं होता, अधिक कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मेरे मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम का तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। बस तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत हो, दो मुनि पुण्य पिता अनिको। राजा ने
बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय में से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। दोहा। सौपे भूप ऋषि सूत, बहुविधि देह आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। तो पुरुष सिंह दो वीर हरसी, चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करन। सियावर रामचंद्र की जय। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। शरीर कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करिधाई, एक ही बान प्राण हरि लिन्ना, दीन जानिते ही निज पद दिन्ना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हि, विद्या निधि कहु विद्या दिन्हि, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बन बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला की। ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हमेशा विद्यमान रहे। दोहा। आयुध सर्व समर्पिक, प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दिन, भगति हित जानी। सियावर रामचंद्र की जय। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत्य जो जन जागागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण मारा
और उस जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों का निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्नि विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मण ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी आई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। तदंतर उसके बाद मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक और चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माहि, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि विस्तार पूर्वक सब कथा कही। दोहा। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। सियावर रामचंद्र की जय। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। छंद से। पार्षद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण न लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई और उनका पूरा शरीर पुलकित हो उठा। मुख से कुछ वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन किन्हा प्रभु कहूँ, चिन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग, पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव लो बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। सियावर रामचंद्र की जय। फिर उस मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आपको जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के सबसे बड़े, सबसे छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।
मुनि श्राप जो दीन्नाति भल, किन्हा परम अनुराग मैं जाना। देखहु भरि लोचन भरि भव मोचन, यहाँ लाभ शंकर जाना। बिनति प्रभु मोरि मैं मति मोरी, नाथ न मागौ बर आना। पद कमल परागारस, अनुराग मम भन धन भदुप कर पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया वह बहुत ही अच्छा किया। मैं उनसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ जी कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी को शंकर जी बड़े लाभ मानते हैं, लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज में हमेशा प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु, पावा गए पति लोग आनंद भरी। श्याम रामचंद्र की जय। जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और फिर जिन चरणों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने ही उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। दोहा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र की जय। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मासपरायण 7वां विश्राम है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गधि सूनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी रहती थी। महाराज गांधी महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय।